बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सादा लोग सादा ज़िंदगी में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। उम्मीद करती हूँ मेरे तमाम देखने वाले खैर ऑफिस से होंगे, जहाँ रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें और अल्लाह पाक के हिफ्ज़ो अमान में रहें। आमीन सुमामीन। तो जनाब इसी के साथ करते हैं अपने व्लॉग का आगाज़। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कमेंट लाजमी किया करें। मैं नीचे गई हुई थी खाना बनाने, क्योंकि ऊपर यहाँ गैस नहीं आ रही थी। और जब मैं ऊपर आई हूँ तो कमरे का हाल कुछ इस तरह का है जनाब। ये देखिए, अनाइज़ा मैडम के कारनामे, और ख़ुद सो गई। अज़ल्फ़ा ने इसको फ़िटर बना के दिया और ये सो चुकी है। और शुक्र है मैं आ गई। दोनों बहनें सो रही हैं, अज़ल्फ़ा भी वहाँ सो रही है और अनाइज़ा यहाँ सो रही है। और शुक्र है मैं आ गई, वरना ये गिर जाती है, करवट लेती ना तो नीचे जाती है। देखें जी, अभी मुझे ये सफाई करनी है। सारा मैं उठा लेती हूँ सामान जो इन्होंने बिखराया है। हम बना रहे हैं मैकरोनी अज़ल्फ़ा की फ़रमाइश पर। सब्ज़ियां मैंने कट कर ली हैं। ये शिमला मिर्च और हरी प्याज है। और यहाँ किचन में जो है मैकरोनी बॉयल हो रही है। अनाइज़ा सो रही है, अज़ल्फ़ा यहाँ बैठी हुई है। अज़ल्फ़ा को बुखार था, आज बेहतर हुई है। तो जी हम आ चुके हैं किचन में और यहाँ हमारी सब्ज़ी सारी रेडी। और ये सॉस की छोटी छोटी बोतलें मैं अभी लेकर आई हूँ जनाब। ये इतनी सी भी 3 का पैक 150 रुपये का आया है, वरना इससे बड़े वाली जो है ना बोतलें आती थी 150 रुपये में। तेल हमारा गर्म हो चुका है, हम डाल देते हैं गोश्त। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ल्फ़ा जा रही है अपनी फूफी के घर, क्योंकि कल इसका मैथ का पेपर है और बुखार की वजह से ये स्कूल नहीं गई थी, तो इसका पेपर रह गया था। फिर इनके प्रिंसिपल से हमने परमिशन ली कि भाई इनका पेपर लिया जाए, तो कल इनके 2 पेपर हैं। और अभी ये जा रही है फूफी के घर प्रैक्टिस करने, क्योंकि इनकी जो कज़न है वो माशाल्लाह ट्यूशन वगैरह बच्चों को पढ़ाती है। तो ये भी सिर्फ मैथ का समझने जा रही है। 7th क्लास का मैथ है। चलो ठीक है, ओके, जल्दी आ जाना। लेकिन बुजुर्ग लोग होते हैं वो कहते हैं शाम के टाइम बच्चों के कपड़े बाहर ना छोड़ा करें, इससे बच्चे जो है वो बीमार पड़ते हैं। बड़ों की बातें भी मान लेनी चाहिए, इसीलिए मैं ना शाम से पहले ये कपड़े उठा लेती हूँ। यहाँ पे अनाइज़ा की रज़ाई है। ये कल उसको जो इतना तेज़ बुखार था उसने उल्टी कर दी थी रात में, तो ये मैंने धो के डाली थी। ये भी अभी हल्की सी इसको, बाकी की ये जो कपड़े हैं अभी सूखे नहीं हैं, इनको मैं वहाँ वाली रस्सी में फैला देती हूँ। और खिड़की भी बंद कर देते हैं। शाम के टाइम मच्छर घुस जाते हैं कमरों में और वो भी बीमारी का सबब बनते हैं। इरफ़ान मैकरोनी नहीं खाते। यहाँ मैंने इरफ़ान के लिए बनाए हैं मटर वाले चावल। गैस नहीं आ रही थी तो मैं नीचे से ये खाना बना के लेकर आई हूँ ऊपर। ये देखें जी, अनाइज़ा मैडम यहाँ सो रही हैं।
सुकून से सो रही है मेरी शहज़ादी। और देखें जी, ये बारबी वाली 3 बारबी वाली ये जो रज़ाई है, ये है अज़ल्फ़ा के बचपन की रज़ाई। तो ये मैंने बहुत संभाल के रखी हुई थी। आज भी इसके कलर्स देखें कितने खूबसूरत हैं। बारबीज़ के कार्टून देखा करती थी। रज़ाई जो है ना वो किसी को भी नहीं लेने देती। अनायज़ा गलती से अगर कभी मैं भी ओढ़ लेती हूँ ना तो फ़ौरन हटा देती है और कहती है कि मम्मा मेरी है। ये वाली रज़ाई जो है ना ये अब अज़ल्फ़ा की है, ये भी मैं लेकर आई थी। हल्की फुल्की रज़ाइयाँ होती हैं, धुलने में भी आसान होती हैं। अभी इतनी सर्दी तो कराची में वैसे है नहीं, वरना ब्लैंकेट्स भी हैं। अभी तो फ़िलहाल हम लोग ये रज़ाइयाँ ही यूज़ कर रहे हैं। विंडो मैंने ओपन की है क्योंकि कमरे में अंधेरा बहुत है, लाइट गई हुई है हमारी। साफ़ सफाई हमारी हो चुकी है बिल्कुल। हाँ देखें, कॉइल मैंने अभी से ही जला दिया है, देख सकते हैं। क्योंकि सर्दियों में ना हमारे कमरे में बहुत ज़्यादा मच्छर होते हैं। 4:30 बजे का टाइम है शाम का। ये मैंने विंडो ओपन की है वीडियो बनाने के लिए, वरना कमरे में बहुत अंधेरा हो रहा है, लाइट नहीं है। और जैसे ही खिड़की खोलो तो यहाँ से इतने टाइम भी, यानी कि देखें बाहर अच्छा खासा उजाला है, लेकिन फिर भी खिड़की से जो है ना इस वक्त मच्छर घर में आ जाते हैं और वो फिर ना काटते हैं। तो अनायज़ा को भी अभी मच्छर ने काटा था तो मैंने फटाफट कॉइल जलाया है ताकि ये सुकून से सोती रहे। अब मैं कर देती हूँ विंडो को बंद। इस वक्त रात के 3:30 बजे का टाइम है और मैं आप तमाम बहन भाइयों की वीडियो वॉच कर रही थी कि अचानक अनायज़ा जो है ना वो बहुत ज़्यादा कांपने लगी। और जब मैंने उसको हाथ लगा के देखा तो उसको बहुत तेज़ बुखार हो रहा था और तबीयत इसकी सुबह से ही सही नहीं थी, लेकिन इसको खांसी बहुत थी, नज़ला भी था। मैंने सिरप दे दिया था, बुखार का भी दे दिया था, लेकिन रात में इस टाइम पर ना इसको बहुत ज़्यादा बुखार चढ़ गया था और मैंने डबल ब्लैंकेट, डबल कपड़े इसको पहनाए हुए हैं। और ये जो ब्लैंकेट है ये भी काफ़ी मोटा है और जो इसका अपना ब्लैंकेट है वो भी बहुत मोटा है, वो डबल है। फिर भी इसकी ना सर्दी नहीं ख़त्म हो रही थी। फिर मैंने इसको गर्म दूध करके दिया, थोड़ा सा तेज़ गर्म करके दिया ताकि इसकी जो है ना सर्दी ख़त्म हो। और जब मैंने इसको फीडर बना के दिया तो ये फिर आराम से और सुकून से सो गई थी। अपना और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मेरी और मेरी फ़ैमिली के लिए भी दुआ कीजिएगा। अल्लाह पाक आपको और आपकी फ़ैमिली को भी अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, बीमारियों से महफूज रखे। इजाज़त चाहती हूँ, मिलेंगे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।